राम राम दोस्तों। रामचरितमानस में 3 महान ब्रह्मचारियों का वर्णन है, नारद, परशुराम और हनुमान जी। नारद की प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान कहते हैं, ब्रह्मचर्य जुरत रतमति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। अर्थात आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपको भला काम कैसे सता सकता है। परशुराम जी स्वयं अपना परिचय देते हुए गर्व से कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। पर हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी अपना परिचय बाल ब्रह्मचारी के रूप में नहीं दिया। इसका अभिप्राय क्या है? ब्रह्मचारी कहकर अपना परिचय वही देगा जो अपने आप को युवा मानेगा। अगर 4 बरस के लड़के से कोई पूछे तो क्या वह यह कहेगा कि वह बाल ब्रह्मचारी है? हनुमान जी का तात्पर्य भी इसी से है कि वे तो बालक हैं। बालक में ब्रह्मचर्य की कोई विशिष्टता नहीं होती, वह उसकी प्रकृति का एक अंग है। शंकर जी के चरित्र में ज्ञानी की भूमिका है, पर हनुमान जी के रूप में उनके चरित्र में एक भक्त की भूमिका है, ऐसा भक्त जो नन्हा सा बालक हो चुका है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही मीठा प्रसंग है। जब भगवान राम से हनुमान जी का परिचय हुआ तो हनुमान जी ने प्रभु से प्रस्ताव किया, नाथ सैल पर कपिपति रही, जो सुग्रीव दास तव अहि, ते ही सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी ते ही अभय करीजे। अर्थात हे रामचंद्र जी, पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनसे चलकर मित्रता कीजिए और उन्हें अभय दान दीजिए। और इसके बाद यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। हनुमान जी ने इस प्रकार सारी बातें समझाकर दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब आपने अपना परिचय दिया उसी से मुझे यह साहस मिला कि मैं आपको अपनी पीठ पर चढ़ाऊं। पहले तो मैं समझता था कि आप जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, अर्थात भगवान आप जगत के कारण हैं जो धरती का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। पर जब आपके मुंह से यह निकला, मैं सृष्टि का कारण नहीं, मैं तो दशरथ का बेटा हूँ, तो मुझे विश्वास हो गया कि यह जो नया ईश्वर है उससे चाहे जो नाता जोड़ा जा सकता है। आप जब जगत पिता होकर दशरथ के पुत्र बन सकते हो तो मुझे लगा आप सुग्रीव के मित्र भी बन सकते हो। फिर मैंने आपको पीठ पर चढ़ाने का साहस किया। इसलिए किया कि जब आप दशरथ के पुत्र बने तो उन्होंने अवश्य ही आपको गोद में उठाया होगा। अतः मैंने सोचा कि जब आप गोद में बैठ सकते हो तो मेरी पीठ पर भी बैठ सकते हो। गोद का आनंद तो आपने ले ही लिया है, अब पीठ का आनंद भी ले लीजिए। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से विनोद किया, जब दशरथ जी ने मुझे गोद में उठाया था तो तुम भी मुझे गोद में लेकर पर्वत पर ले चलते, पीठ पर बिठाने की क्या आवश्यकता थी? हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, गोद में लेने और पीठ पर बिठाने में बड़ा ही अंतर है। श्री राम ने पूछा, क्या अंतर है? इस पर हनुमान जी कहते हैं, जिसे गोद में लिया जाता है, गोद में लेने वाला उसी को पकड़े रहता है, पर जब कोई पीठ पर बैठता है तो वहीं बैठाने वाले को पकड़े रहता है। दशरथ जी समर्थ थे, वे आपको पकड़े रह सकते थे, पर मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझे पकड़े रहिए। समर्थ जीव भले ही आपको धारण करे, पर मुझ जैसा व्यक्ति, उसे आप पकड़े रहिए, इसी में उसका कल्याण है। मुझ में ऐसी योग्यता नहीं कि आपको हृदय में रखूं। हृदय धर्म का प्रतीक है और पीठ अधर्म का। मेरी पीठ आपकी ओर है और मैं चाहता हूँ कि आप उसका अपने हृदय से स्पर्श किए रहें तथा मुझे निरंतर पकड़े रहें। बस प्रभु, मैं यही सुख सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। और सचमुच हनुमान जी प्रभु के सामने शिशु के समान निष्काम हो गए। जो बड़ा पुत्र होता है वह परिवार के कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता है, पर छोटा सा बालक संपूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। हनुमान जी उस छोटे से बालक की भांति हैं, जिसे किसी प्रकार का पारिवारिक अथवा व्यवहारिक भार मान्य नहीं है।
जय सिया राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय सिया राम।